चलिए, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 4 हमें कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक दिए हैं। देखिए ये वाले बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब पहले आप देखो कि ये है इमिडाज़ोल। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगी और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगी। अब आप लोगों को डिसाइड क्या करना है, आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इसमें से इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, प्रभु प्रभु कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो ये पाई है, सिग्मा है, लोन पेयर है, तो ये वाला जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो लोन पेयर होगी वो लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब ये जो है वो लोकलाइज्ड है, वो घूमेगी नहीं, स्टेबल रहेगी, रिंग में नहीं जाएगी। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर किसके अंदर होगी, लोन पेयर इन प्योर p ऑर्बिटल, मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में होगी और ये डीलोकेलाइज्ड होगी, मतलब ये इस तरह घूमेगा। ओके, इस तरह जाएगा। चलो सेकेंड की हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब यहाँ नाइट्रोजन के पास ये तो पिरिडीन है, अभी आज ही के लेक्चर में ही मैंने करवाया। ये वाला जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगी और ये लोकेलाइज्ड होगी, मतलब ये रिंग के अंदर घूमेगी नहीं, ये रिंग के अंदर नहीं घूम सकती। हाँ, ये इस तरह आएगा इसके ऊपर। ओके, चलिए इसके अंदर तीसरे वाले में देखते हैं। अब यहाँ पर एक लोन पेयर होगी, इसके पास 2 लोन पेयर होगी। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, एक होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, एक होगी प्योर p ऑर्बिटल में। मतलब ये जो sp2 है वो लोकेलाइज्ड पेयर होगी, वो रिंग में नहीं घूमेगी, और ये होगी वो डीलोकेलाइज्ड होगी, मतलब वो रिंग के अंदर घूमेगी, जैसे कि यहाँ आएगा और ये वाली इस पर जाए। नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, लाइक सेम टू सेम पिरिडीन, तो ये जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में होगी और लोकेलाइज्ड होगी, मतलब ये रिंग में नहीं घूमेगी। अब यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगी और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और लोन पेयर जो होगी वो प्योर p ऑर्बिटल में होगी। और प्योर p ऑर्बिटल में होने का मतलब क्या होगा, ये डीलोकेलाइज्ड होगी, मतलब रिंग में घूमेगी। ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर जाएगी, इस तरह। अब हमें बेसिसिटी देखनी है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो तो आपको क्या पूछा है, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब ये है कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सके उसकी बेसिसिटी अच्छी होगी, मतलब जो इजीली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी से डोनेट कर पाएगा, तो कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब किस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो याद रखना कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is inversely proportional to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतनी डोनेशन पावर कम। तो यहाँ ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, इसका मतलब किसकी डोनेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की। दूसरी हमें बात क्या देखनी है कि लोकेलाइज्ड डोनेशन कैपेसिटी ऑफ localized pair is
ग्रेटर देन डी लोकेलाइज्ड। अगर आपकी पेयर डीलोकेलाइज्ड है तो वो डोनेशन की कैपेसिटी कम होगी। सर क्यों कम होगी? अब सोचो कि यहाँ नाइट्रोजन तो रिंग में चला जाएगा घूमने, तो डोनेशन के लिए अवेलेबल लेस होगा, है ना। अब आप देखो कि इसमें एक लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड दोनों है, इसमें लोकेलाइज्ड है, इसमें भी दो तरीके की है, पर इसके अंदर देखो तो आप पायरोल के अंदर, तो पायरोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीलोकेलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो रिंग में घूम सकती है। तो इन चारों मॉलिक्यूल में से किस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी या तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होगी? इस वाले पर, क्योंकि वो रिंग में घूमना बिजी हो जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि पायरोल की बेसिसिटी सबसे कम होगी। तो पायरोल की बेसिसिटी सबसे कम हो ऐसा ऑप्शन सी और डी, मतलब ए और बी को आप यहीं काट दो। अब इसमें इन दोनों में से हमें चूज करना है। तो देखिए अब यहाँ पर आप 3 है, मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इन तीनों में कम, यहाँ तो एक ही नाइट्रोजन है, पर यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। तो आप सोचो कि इन दोनों में किस, अब देखो दोनों में दोनों तरीके के हैं, एक लोकेलाइज्ड है और ये भी डीलोकेलाइज्ड वाला है, ये भी ऐसी ही सीन में है। तो डोनेशन तो यहाँ से होगा, इस वाले से डोनेशन होगा, एग्री। पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने में दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो वो डोनेशन के लिए भेजेगा पर इतनी जल्दी नहीं भेज पाएगा, मतलब रेजोनेंस से इतनी जल्दी यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जल्दी से डोनेशन करके भेज सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इमीडेजोल जो है उसकी बेसिसिटी जो है वो ऑक्साजोल की कंपैरिजन में मोर है, मतलब वो ज़्यादा होगी। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? कहीं पर है। अब देखो इमीडेजोल जो है वो ऑक्साजोल, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, इमीडोजोल ऑक्साजोल से मोर बेसिक है, तो यही एक ऑप्शन बैठ रहा है। तो देखो अब इनकी बेसिसिटी ऑक्साजोल से ज़्यादा होगी, क्यों? रीज़न एक ही है कि इसके पास लोकेलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोकेलाइज्ड है, सेम कंडीशन। अब यहाँ से आने में दिक्कत होगी। दूसरी एक और चीज़ कह दूँ, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट गेन कर लेगा, तब जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा, इसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा देन दिस वन, और इसीलिए pyridine इज मोर बेसिक देन ऑक्साजोल। तो हमारा जो स्टेटमेंट बैठेगा इसमें इमीडेजोल, pyridine, ऑक्साजोल और पायरोल। ओहो, मैंने लाइन में ही ड्रॉ कर दी है। चलो अच्छा हुआ, मुझे आगे पीछे ना करने पड़े। चलो अल्फा फेरेसिन्स शोन बिलो। अब आपको टर्पीनॉइड्स वाला चैप्टर एमएससी में आपने पढ़ा होगा, ये मेरे काम का नहीं है, ये थियोरेटिकल है, इसमें मैं कुछ करवा नहीं सकता आपको टर्पीन्स एंड टर्पीनॉइड्स इनके बारे में पता होगा शायद। टर्पीन, जो टर्पीन होते हैं ना दोस्तों, वो हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन, और उसमें आपको C5H8N की चेन आपने देखी होगी। पर टर्पीनॉइड्स जो होंगे वो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन हो ऐसी डेरिवेटिव आपको मिलेगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऑल टर्पीन्स आर टर्पेनॉइड्स बट ऑल टर्पेनॉइड्स आर नॉट टर्पीन। और इसके अंदर मुझे एक चीज़ मिली है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि हेमी टर्पीन, इसको कहते हैं आइसोप्रीन, और ये C5H8 का एक यूनिट इसमें होता है। फिर मोनोटर्पीन, इसे सिर्फ टर्पीन भी कह सकते हैं,
C5H8 2 मतलब 2 यूनिट है इसके अंदर। हेमी का मतलब होता है ये आधा। फिर तीसरा मुझे मिला सेस्क्विटरपीन और इसके अंदर C5H8 इसके 3 यूनिट्स इसके अंदर होते हैं। फोर्थ मिला मुझे डाइटरपीन जो है C5H8 इसके 4 यूनिट्स इसके अंदर होते हैं। फिर फिफ्थ मिला मुझे ट्राइटरपीन, ये C5H8 इसके 6 यूनिट्स इसके अंदर होते हैं। फिर मुझे मिला टेट्राटरपीन, C5H8 इसके 8 यूनिट इसके अंदर होते हैं। और एक और मिला पॉलीटरपीन, इसका मतलब हुआ C5H8 एन टाइम पर ये रबर है, ये रबर है। कभी अभी तक MCQ में आया नहीं है, पर कहीं आपके हाथ में आ जाए MCQ तो मैंने इसलिए इसको निकाल के रखा है कि शायद आपके काम का हो ये। ओके, तो अब हमें पूछा है अल्फा फर्नेज शो। अब आप देख लेना, मुझे मिल चुका था वो मैंने लिख लिया। तो ये याद रखना कि वो होता है सेस्क्विटरपीन विथ 3 आइसोप्रीन, जिसके अंदर 3 आइसोप्रीन होते हैं वो। ओके, ये मुझे मिला है, थियोरेटिकल पार्ट है, आपके MSc में ढूंढना आपको मिलेगा। तो डाइब्रोमोकार्बिन ऑब्टेन फ्रॉम NaOH CHBr आपको आना चाहिए, ये मैंने पढ़ा दिया है। CHBr Br और Br है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? NaOH मतलब बेस के साथ। तो क्या करेगा, ये जो होगा वो होगा क्या कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर चली जाए तो -H2O CBr Br Br पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर क्या होगा इसके अंदर से कि ये Br निकल जाए, -Br माइनस, तो CBr Br पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बिन जैसा बन गया। तो पहले ये स्पीसीज क्या है? नेगेटिव न्यूट्रल है, तो ये रहा न्यूट्रल। फिर ये हाईली रिएक्टिव हो गया, याद करो मैंने एक रिएक्शन में करवाया है आपको, तो हाईली रिएक्टिव है। ओके, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा? तो देखो सेंट्रल वाले कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 सिग्मा बॉन्ड में एक लोन पे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, पर ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन आपका बैठेगा डी। कौन सा ऑप्शन बैठेगा आपका? डी। ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसके अंदर, अजीबोगरीब लगते होंगे आपको, पर ऐसे क्वेश्चन आए हैं। चलो, नाइलॉन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट, ये आपने पढ़ ली होगी कहीं पर, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन अगर आपने कहीं पर पढ़ी हो तो। अब मैं आपको एक एग्जांपल है मेरे पास, वो बता दूँ। सपोज साइक्लोहेक्सेनोन है हमारे पास, इसकी हम हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करें, ये शायद रिएक्शन मैंने भी करवाई है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए काम की है। तो -H2O मतलब यहाँ O यहाँ H2, तो हमें मिलेगा डबल बॉन्ड NOH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्साइम। ये क्या है आपका? ऑक्साइम मॉलिक्यूल है। कभी आपने इसको देखा हो तो पता नहीं आपका मुझे कि आपने कभी इसके साथ रिएक्शन वाली देखी है या नहीं। चलिए, अब इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो सपोज, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड NOH H और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 2 3, ये एक लॉन पेयर इस पर अवेलेबल होगी। अब तो ऑब्वियसली ये क्या करना चाहेगा? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेप्ट करना चाहेगा,
मतलब ये क्या करना चाहेगा, निकलेगा। तो सोचो कि ये वाली पेयर इस पर शिफ्ट हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, इसकी लॉन पेयर, और ये क्या हो जाएगा -H2O, है ना। चलो अब इस पर अटैक कौन करेगा, तो OH माइनस बेसिक मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ये सपोज यहाँ अटैक करे तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, N इस तरह होगा, OH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो सकता है कि ये बॉन्ड ये इस पर अटैक करे, ओके, ये वाला पेयर इस पर चली जाए और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो, तो हमें क्या मिलेगा, N C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर रिंग बननी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ 6 पर नहीं बैठेगा, ये 7 पर होगा। तो 6, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर और इसके साथ H, इस तरह होगा। इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, ओके। ये सिर्फ एग्जांपल है कि इस तरह नाइलॉन बनता है। आपने कैप्रोलैक्टम देखा होगा। फिर कैप्रोलैक्टम की आपको पता हो, कह दूं मैं, NH 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड O, ये कैप्रोलैक्टम है, ओके, कैप्रोलैक्टम है। अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा H2O। तो हाइड्रोलिसिस से होगा क्या, वो आपको कह दूं मैं कि हाइड्रोलिसिस से होगा क्या, कि हाइड्रोलिसिस के कारण ये जो है OH में कन्वर्ट होगा, और ये H, मतलब ये पार्ट जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो गया, और ये COOH में कन्वर्ट हो गया, मतलब NH2, फिर ये बीच में पूरी रिंग COOH, रिंग नहीं मतलब CH2 होगा इसके बीच में, ओके। 1 2 3 4 5 टाइम होगा, और ये COOH, ये क्या करेगा, दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, और इसमें से ये नाइलॉन बनाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, इसका मतलब C डबल बॉन्ड ONH, एमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और इसे नाइलॉन कहते हैं। जितने भी नाइलॉन होते हैं ना, इस नाइलॉन के अंदर एमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओके। चलिए मिलते हैं, शायद अच्छा लगा होगा आज भी।